नमस्कार। मैं चैनदास जंगेल भिलाई छत्तीसगढ़ से सामान्य विज्ञान के लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज पूरा विश्व और साथ ही साथ भारत कोविड-19 कोरोना महामारी से लॉकडाउन की स्थिति में है, जिसके कारण हम लोग जो है अपने खाली समय का उपयोग अध्ययन और अध्यापन में कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत लक्ष्य के राष्ट्रीय संयोजक श्री अमरपाल सिंह जी लोधी संविधान, इतिहास, भूगोल आदि का सेशन शाम को 7:30 बजे और सुबह 7:30 बजे ले रहे हैं। इसी तारतम्य में लक्ष्य के राष्ट्रीय महामंत्री श्री पूरन सिंह पटेल जी रायपुर निवासी लक्ष्य के संगठन के बारे में और विभिन्न विषयों के ऊपर जो है बहुत से महत्वपूर्ण जानकारियां 6 बजे से शाम को दे रहे हैं। श्री सुनील सिंह जी बांदा उत्तर प्रदेश से महोबा से सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी भी ले रहे हैं। ऐसा ही एक सामान्य विज्ञान विषय है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न सामान्य विज्ञान से भी पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए या विज्ञान को और अधिक अच्छा और यूज़फुल बनाने के लिए आपके समक्ष में विज्ञान का एक बेसिक जानकारी, सामान्य विज्ञान जिसे कहेंगे, उसको लेकर मैं आया हूँ। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान हमारे ब्रह्मांड की संपूर्ण संरचना को विज्ञान कहते हैं। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सबका मैथोडिकल एंड कंसेक्यूटिव नॉलेज ऑफ वर्ल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज साइंस। अर्थात विज्ञान जो है ब्रह्मांड की विधिवत अध्ययन को हम लोग विज्ञान कहते हैं। मुख्यतः देखा गया है एक कला का क्षेत्र है जो बहुत विस्तृत है, जिसमें सभी प्रकार के विषय आ जाते हैं, और दूसरा विज्ञान का क्षेत्र है जिसमें विज्ञान के विषय आ जाते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, मानव विज्ञान है। और इसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान मतलब व्यक्ति का साइंस के प्रति कितना रुचि है, कितनी जानकारी है, उसको पूछने के लिए विज्ञान विषय का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के अंतर्गत जैसे भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स भी कहते हैं, भौतिक विज्ञान में द्रव्य एवं ऊर्जा के अंतर्निहित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य और ऊर्जा जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। जैसे द्रव्य हम जानते हैं कि हमारे आसपास या ब्रह्मांड में या धरती में जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं, जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ न कुछ अस्तित्व है, उसे द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, और जो प्राकृतिक ऊर्जाएं हैं, नेचुरल एनर्जी है, और द्रव्य, दोनों का इंटरेक्शंस जो होता है उसको भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो साइंस को पढ़ने के लिए हमको बहुत से मात्रकों की जरूरत पड़ती है। मेजरमेंट्स, मात्रक, राशि, पैरामीटर्स। हर साइंस में हर क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। मेरा प्रिय विषय रसायन शास्त्र है। मैंने प्रथम श्रेणी में रसायन शास्त्र का एमएससी किया रसायन शास्त्र में, और रसायन शास्त्र के भी बहुत सारी शाखाएं होती है, जैसे भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन, औद्योगिक रसायन। इसी प्रकार से जीव विज्ञान में हमारे ब्रह्मांड में या हमारे पृथ्वी में जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो वनस्पति हो,
चाहे जंतु जगत से हो, उनका अध्ययन, उनका पर्यावरण के साथ किस प्रकार से समन्वय है, किस प्रकार से संयोजन है, उसका अध्ययन जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ऐसा ही एक शाखा है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य का विकास किस प्रकार से हुआ है और मनुष्य का पर्यावरण के साथ और मनुष्य का अपने बाह्य जगत के साथ किस प्रकार से इंटर रिलेशंस है, उसको मानव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तत्वों और उनके यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर आ गया तत्व और उनके यौगिक। तो तत्व क्या है? तत्व जानने के पहले हम पदार्थ जान लेते हैं। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वे सभी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पानी, टेबल, लोहा, सोना, चांदी, हवा, मिट्टी, तेल, पेट्रोलियम, ये सभी पदार्थ हैं और पदार्थ तत्वों से मिलकर बने होते हैं। अब तत्व क्या है? तत्व किसी पदार्थ का मूल कण होता है और आप सभी जानते हैं कि तत्व एक पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है, प्योर फॉर्म होता है तत्व। जैसे आप सभी सुने होंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैसीय तत्व है। इसी प्रकार से ब्रोमीन, मरकरी, ये द्रव तत्व है, लिक्विड एलिमेंट है तत्व। वैसे ही बहुत सारे ठोसीय तत्व होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, निकल, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब ठोस तत्व हैं, ठोस तत्व। और तत्व आपस में मिलकर के यौगिक बनाते हैं और यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी यौगिक होता है और दूसरा विषमांगी होता है। तो हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान से संबंधित पदार्थों का अध्ययन, उनके गुणधर्मों का अध्ययन, विज्ञान का अध्ययन करेंगे। एक ऐसा प्रश्न आ सकता है कि गंदे पानी को स्थिर रख करके उसको निथार कर साफ करने की कौन सी विधि है? गंदे पानी को स्थिर रखकर साफ करके निथार कर जो विधि, साफ करने की विधि है, उसको क्या कहते हैं? तो इसमें आप जैसे ऑप्शन हो सकता है ऊर्ध्वपातन, निस्तारण, उबालना, ऐसे करके। तो इसमें उत्तर जैसे आएगा निस्तारण। तो एकदम सामान्य चीज जो है आपको पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाएगा कि ऊर्ध्वपातन क्या है। अभी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों और उनके यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। आपके आसपास जितनी भी दवाइयां हैं, किचन में जितने भी पदार्थ हैं, सब रसायन है, एक प्रकार से रसायन है। खेतों में डालने वाली औषधियाँ, कीटनाशक और जितने भी फर्टिलाइजर है, हमारे आसपास पानी, जल एक रसायन है। और रसायन शास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे यौगिक हैं, बहुत सारे तत्व हैं। तो यदि आप 11th 12th 9th 10th 11th 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, तो रसायन को दिलचस्प बनाने के लिए आपको सबसे पहले तत्वों के नाम, संकेत, उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान याद करना पड़ेगा, तब आपको रसायन में रुचि पैदा होगी। तो उन तत्वों के नाम कैसे याद करेंगे? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और इसी प्रकार से उनके परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए, उनके संकेत याद कर लीजिए। दूसरी बात है, जब तक आपको कम से कम
40 परमाणु क्रमांक तक के तत्वों के नाम, संकेत और परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान याद नहीं होंगे, आपको रुचि नहीं आएगी। इसी प्रकार से मोटा मोटा जितने भी कार्बनिक पदार्थ है और अकार्बनिक पदार्थ है या कंपाउंड्स है, उनके नाम याद कर लीजिए। जैसे जल का वाटर, H2O में H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बना है। अब वाटर का अणु भार कैसे निकालेंगे? तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार, उसका टोटल कर लेंगे। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन के 1 परमाणु का परमाणु भार, टोटल हो गया 18। तो ये 18 परमाणु भार जो है वाटर का कैसे आया? इन सब चीजों को जानने के लिए हमको तत्वों को अच्छे से जानना पड़ेगा। तत्व क्या है? तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब परमाणु अभी एक नया शब्द आ गया, परमाणु, इसको अंग्रेजी में एटम कहते हैं। एटम मीन्स नॉट टू कट, जिसको काटा ना जा सके। मतलब पुराने जमाने में लोग जब परमाणु को समझ पाए तब तक उनको यह मालूम था कि परमाणु को काटा नहीं जा सकता। मगर बाद में जब विज्ञान के बहुत सारे आविष्कार सामने आए और विज्ञान की जैसे जैसे प्रगति हुई, वैसे वैसे ये पता चला कि परमाणु भी विभाज्य कण है। तो किसी तत्व का छोटा से छोटा कण जो है वो पहले तो अणु होता है, अणु को और काटेंगे तो परमाणु बनेगा, और परमाणु को और छोटा छोटा कण में तोड़ेंगे तो और छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनेंगे। उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। आप लोगों इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा सुने होंगे, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो रसायन सीखने के लिए आपको परमाणु की संरचना का ज्ञान होना जरूरी है। जिस प्रकार डॉक्टर जो है वो शरीर की संरचना के बारे में अध्ययन करता है, वनस्पति शास्त्री जो है पेड़ पौधों की संरचना के बारे में अध्ययन करता है, उसी प्रकार से एक रसायन शास्त्र का विद्यार्थी, उसको परमाणु की संरचना के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। साइंस वैसे तो बोर्ड और चार्ट पेन से समझाने का चीज है, मगर जितना हो सकता है उसको मैं जो है आप लोगों को सामने बताऊंगा। तो परमाणु एक छोटा से छोटा कण है जो उस तत्व की गुणों को प्रदर्शित करता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी बहुत सारे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के कण हैं, जिसमें नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित मार्ग में परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। तो क्या हो गया? एक तो परमाणु का बहुत छोटा सा केंद्र हो गया और एक उसके बाहर का एरिया हो गया। तो परमाणु को समझने के लिए हम एक क्रिकेट स्टेडियम का उदाहरण लेते हैं। क्रिकेट स्टेडियम में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसके बीच में एक बॉल रख दिया जाए, क्रिकेट बॉल रख दिया या फुटबॉल रख दिए, वो न्यूक्लियस हो गया और पूरा स्टेडियम एक एटम हो गया। ये इतना मतलब छोटा न्यूक्लियस होता है और बड़ा परमाणु होता है। सबसे सरलतम परमाणु हाइड्रोजन का होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। हाइड्रोजन का संकेत है कैपिटल H। किसी भी तत्व को संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि जो होती है उसको हम संकेत कहते हैं। संकेत जो अंग्रेजी के अक्षर से बना होता है। किसी किसी तत्वों का एक ही संकेत, एक ही अक्षर का संकेत होता है, किसी किसी का एक से अधिक मतलब 2 होता है। जैसे हाइड्रोजन का कैपिटल H, हीलियम कैपिटल H एंड E, HE हीलियम, लिथियम कैपिटल L और स्मॉल I लिथियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम Be,
बोरॉन, कैपिटल बी, बोरॉन, बोरॉन। देन नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, Ne, ये सारे जो है एटम्स हैं। तो परमाणु की संरचना को बहुत अच्छे से जानेंगे, बेसिक जानेंगे, तो आपको जो है केमिस्ट्री सीखने में बहुत आसान होगा। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, उस कक्षा को हम लोग कोश कहते हैं। कोश अंग्रेजी में बोलते हैं शेल, SHELL, सेल। आगे जाकर के सेल जो है और छोटे छोटे सब सेल में बटा होता है, जिसको हम लोग सब सेल कहते हैं। सब सेल के बाद और सब सेल होता है, जिसको ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल। और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन करते हैं। अब मान लो किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु द्रव्यमान 4 के लगभग होता है, और उसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो इसकी एक ही शेल होती है, हीलियम की बाहर एक ही सेल होती है, एक ही मार्ग होता है। तो एक ही मार्ग में 2 प्रकार के कण, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश सेम है, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश, दूसरे इलेक्ट्रॉन में भी ऋणात्मक आवेश। 2 समान आवेशित कण एक ही जगह नहीं रह सकते, उसमें विकर्षण होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, ये भी इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, और छोटे से जगह में दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो कब रह सकता है? और मैं ये भी बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर बहुत तेजी से घूमते हैं, तो इन लोगों का जब चक्रण जो है उल्टा होता है, तो विपरीत पोल पैदा करते हैं। अपोजिट स्पिन होने के कारण इनमें जो रिपल्सन हो रहा था, समान आवेश के कारण जो रिपल्सन हो रहा था, वो अब अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अट्रैक्शन होने के कारण पास ये जो है पास न्यूक्लियस के चारों ओर आसानी से घूम सकते हैं और स्थिर रह सकते हैं। तो परमाणु जो होता है वो एक छोटा से छोटा कण है पदार्थ का, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे जैसे परमाणु बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संरचना के हिसाब से परमाणु की संरचना भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। तो जैसे बड़े परमाणु लें हम, जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो 11 इलेक्ट्रॉन है, ये 11 इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जब चक्कर लगाते हैं, तो इनका एक विशेष विन्यास होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो सब नियमों के तहत होता है। तो एक पहला नियम है इलेक्ट्रॉनों के किसी भी कक्षा में घूमने का जो नियम है या रहने का नियम है, उसको बोलते हैं 2n², 2n वर्ग नियम। तो यहाँ पर 2 तो एक पूर्णांक है, n जो है कक्षा की संख्या है और उसका वर्ग है। तो कक्षा की संख्या मतलब नाभिक से पहला जो सर्किल होगा उसको कक्षा 1 बोलेंगे, नाभिक से बाहर दूसरी जो कक्षा होगी उसको n=2 होगा, फिर तीसरी कक्षा होगी n=3 होगी। तो आप लोगों को विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए आपको बेसिक चीज जानना पड़ेगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2, उसके बाद वाली कक्षा में 8, और उसके बाद वाली कक्षा में 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1। अंतिम कोष जो बाहर वाली कोष है उसको हम लोग अंतिम कोष कहते हैं। अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर उस तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करता है। अर्थात यदि आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान गए तो उसके भौतिक, रासायनिक गुणधर्म आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार से जब तत्वों को
उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जमाया जाता है तो हमको एक सारणी मिलती है, उस सारणी को आवर्त सारणी कहते हैं। रसायन शास्त्र में आवर्त सारणी का ज्ञान होना और आवर्त सारणी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तत्वों को, अब तत्व तो जान गए, तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब तत्व हैं जो हमारे आसपास हमको यौगिक के रूप में या स्वतंत्र अवस्था में दिखाई देते हैं। तो इन तत्वों को जब हम उनके परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं तो हमको एक निश्चित सारणी मिलती है, जिसको तत्वों की वर्गीकरण की सारणी कहते हैं। चूंकि इनके गुणों में एक आवर्तिता पाई जाती है, जब ऐसा जमाया जाता है तो इनके गुणों में एक आवर्तिता पाई जाती है, इसलिए इस सारणी को आवर्त सारणी कहते हैं। सबसे पहले आवर्त सारणी, जो महत्वपूर्ण आवर्त सारणी, उसकी खोज की थी एक रशियन वैज्ञानिक ने, मेंडलीव। तो उसको उसके नाम से मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज करके रसायन में अमर हो गया। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, इवन 8वीं का बच्चा है, उसको आवर्त सारणी याद करने के लिए यदि बोल दिया जाए, अभी से आवर्त सारणी की प्रैक्टिस करा दी जाए, तो उसको होल लाइफ केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगा। तो मैं आप लोगों को आवर्त सारणी याद करने का तरीका बताता हूं। हर साइंस के बच्चे को, चाहे वो हर साइंस के बच्चे को आवर्त सारणी याद होना चाहिए। आवर्त सारणी याद करने का तरीका है, पहले देख लिए, ये लेफ्ट साइड में कौन कौन से वर्ग हैं, राइट साइड में कौन कौन से वर्ग हैं, लेफ्ट साइड में कौन कौन से वर्ग हैं, बीच में कौन से वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं। तो मोटा मोटा आवर्त सारणी को हम लोग 18 समूहों में, ऊपर से नीचे 18 समूहों में और 7 आवर्त में बांटते हैं। तो आप लोग दोनों तरह से याद कीजिए, लेफ्ट टू राइट भी याद कीजिए और टॉप टू बॉटम भी याद कीजिए। तो जैसे फर्स्ट ग्रुप, लेफ्ट साइड में जो पहला ग्रुप है उसको हम लोग फर्स्ट या फर्स्ट ए बोलेंगे। तो इसमें जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। और एकदम राइट साइड में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन है। तो इसमें होता क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, आवर्त सारणी के ज्ञान से पूरे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन हो जाता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको मालूम हो जाता है, और उससे आप लोगों को अध्ययन में आसानी होगी, रुचि होगा। और आगे मैं बताते जाऊंगा कि किस प्रकार से आवर्त सारणी जो है रसायन शास्त्र के अध्ययन में सहायक होता है। तो लेफ्ट साइड में जितने भी है धातु हैं, और राइट साइड में आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं वो अधातु हैं। धातु और अधातु के बीच में धात्वाब हैं या मेटलॉइड्स हैं, और नीचे में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है। तो अभी हम लोग रसायन शास्त्र के बारे में थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा बता देंगे कि उसमें रुचि कैसे पैदा करना है। उसके बाद बेसिक साइंस को हम जो है हर दिन जो है थोड़ा थोड़ा लेंगे। अभी आप लोग बताइए कि रसायन शास्त्र में 12वीं के बच्चों, खासकर जो है 11th 12th के बच्चे हैं, मैथ्स वाले हैं, उनको बहुत डर लगता है।
की केमिस्ट्री क्या है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना अच्छे से और सरलता पूर्वक मैं बता दूंगा कि आपको इतनी रुचि पैदा हो जाएगी कि आपको जो है रसायन शास्त्र जो है सरल लगने लगेगा। एक मिनट। हेलो, तो सभी लोगों का नमस्कार। मैं शुरू में तो बोल नहीं पाया और हमारे बीच में है झांसी से थान सिंह राजपूत जी, संतराम पटेल जी भिलाई से, और हरिनारायण सिंह जी, दीपेंद्र कुमार डोंगरगढ़ से, यशवंत जंगेल राजनांदगांव से। आप सभी का नमस्कार, सभी को नमस्कार। टाइम क्या हो गया? ये जो सेशन है हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इसको शुरू किए हैं, जो रोज 5 बजे से शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच रहेगा। आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और पूरा प्रचार प्रसार के साथ करेंगे तो और लोग जुड़ पाएंगे और ख़ासकर स्टूडेंट लोगों के लिए ये लाभकारी हो, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।